जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। दोस्तों, जिंदगी का यही रीत है, आज अगर गम है तो कल खुशी जरूर आएगी। और हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और 1.5 लाख स्टूडेंट कंपार्टमेंट कैटेगरीज में है, यानी 1.5 लाख स्टूडेंट का कोई रिजल्ट नहीं आया है, कंपार्टमेंट कैटेगरीज में है 10वीं का। और वहीं 12वीं का जो स्टूडेंट है वो 87,651 कैंडिडेट्स का रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, 2 लाख के आसपास सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट नहीं आया है। 2 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अब उनका कैसे वेरिफिकेशन होगा, कैसे रीचेकिंग होगी, सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज अगर आपके मन में गम है तो कल जरूर खुशी होगी। तो दोस्तों, 10वीं और 12वीं का दोनों का टर्म्स कंडीशंस आ गए हैं, इसके साथ शेड्यूल भी आ गए हैं। तो सबसे पहले 12वीं का देख लेते हैं, उसके बाद 10वीं का बताता हूं। तो 12वीं का सबसे पहले टाइमिंग टेबल बहुत जरूरी होता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसीजर है। पहले आपको मार्क्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फोटोकॉपी, जो आपका आंसर बुक आपने लिखी थी, जो एग्जाम दिया था उसका आंसर बुक आपको मिल सकता है। जिसके एग्जाम हुए हैं उसी का मिलेगा, जिसके एग्जाम नहीं हुए उसका नहीं मिलेगा, ये तो आप भी जानते हैं। और टर्म्स कंडीशंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। टर्म्स कंडीशंस यही है कि अगर आपका मार्क्स घट भी जाता है तो वो फाइनल होगा, ये ध्यान में रख के ही आप अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, 12वीं की बात करते हैं टाइम टेबल, उसके बाद 10वीं के। 12वीं में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो टाइम टेबल है वो 17 जुलाई से है। आपको पता है ना 17 जुलाई कब है? आज है। तो 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। फीस है 500 रुपया पर सब्जेक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है? टोटलिंग, रीटोटलिंग, फिर से टोटल होगा। इसमें आपका जो आंसर बुक है रीचेक नहीं होगा, रीचेक करने के लिए रीइवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ रीटोटलिंग होगा। 17 से लेकर 21 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर लीजिएगा। 500 रुपया फीस है पर सब्जेक्ट का। अब दूसरा स्टेप में है, आपका जो आंसर बुक आपने लिखी थी उसका फोटोकॉपी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो नंबर मिला है वो सही मिला है या गलत मिला है। उसके बाद रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप में आप फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए आपका जो शेड्यूल है 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक, सिर्फ 2 दिन का मोहलत है। 1 से लेकर 2 अगस्त तक 700 रुपया पर आंसर बुक है। डेट इंपॉर्टेंट है। रीइवैल्यूएशन जो है वो अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, सब ऑनलाइन ही होगा। इसका जो डेट है 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, और 100 रुपया पर क्वेश्चन है रीइवैल्यूएशन का। पर क्वेश्चन की, पर पेपर की बात नहीं हो रही, पर क्वेश्चन की। वो कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन का आपको क्लेम करना है? वो आपको पता चलेगा जब आप फोटोकॉपी मंगाएंगे ईमेल पे, तब आपको पता चलेगा। तो फोटोकॉपी अगर ईमेल पे मंगाना है तो 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त के बीच में अप्लाई करना है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन करना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप है। आप पहले वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा। जिनका कंपार्टमेंट आया है जरूर वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई 12वीं के लिए कर ले। अब 10वीं की बात करते हैं। 10वीं में देखिए, 10वीं में जो अप्लाई होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन का वो 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई, 500 रुपया पर सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन है, यानी रीटोटलिंग। और फोटोकॉपी आपको मंगाना है आंसर बुक का, तो उसमें जो डेट है 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त में 500 रुपया पर आंसर बुक है। और रीइवैल्यूएशन के लिए जो आपका शेड्यूल है वो 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में है, और 100 रुपया आपको पर क्वेश्चन क्लेम करना पड़ेगा। तो देखिए, जिसका कंपार्टमेंट आया है, जिसको फेल है, जिसका एसेंशियल रिपीट आया है, वो जरूर ये 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में अप्लाई कर लीजिएगा 10वीं वाले। और 12वीं वाले का तो अभी शुरू हो गया है, 17 से लेकर 21 तक है, जरूर आप अप्लाई कर लीजिएगा। जिनका इंप्रूवमेंट चाहिए, यानी 12वीं का तो इंप्रूवमेंट का आपको बैठना पड़ेगा एग्जाम के लिए, या अभी भी चाहते हैं कि आपका नंबर आपने लिखा अच्छा है लेकिन कम आ गया है, तो उसके लिए प्रोसीजर है। तो आप जरूर ये प्रोसीजर मंगा लीजिए। हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए, ज्यादा 99% केसेस में बढ़ जाता है, 1% केसेस में ही घटता है। तो बहुत कम चांसेस है कि घटेगा, लेकिन बढ़ने का ज्यादा चांस होता है। तो आप लोग 12वीं वाले अप्लाई कर लीजिएगा आज से लेकर 21 का। उसके बाद 10वीं वाले तैयार रहिएगा 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई का। और टर्म्स कंडीशंस आप देखेंगे सब में बराबर है। देखिए, सब में बराबर किस लिए है? देखिए, पहले अगर वेरिफिकेशन नहीं अप्लाई करेंगे तो आपका फोटोकॉपी नहीं मिलेगा, और जब तक फोटोकॉपी नहीं अप्लाई करेंगे तो रीइवैल्यूएशन यानी रीचेक नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं रीचेक करवाना कॉपी, तो पहले स्टेप बाय स्टेप में आप अप्लाई कीजिएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट 20 से 24 10वीं के लिए, और 17 से लेकर 21 तक का 12वीं वाले अप्लाई कर लीजिएगा। टर्म्स कंडीशंस को मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है कि नंबर घट जाएगा तो घटा ही रह जाएगा, बढ़ जाएगा तो बढ़ा ही रह जाएगा, वो फाइनल डिसीजन होगा। तो 12वीं और 10वीं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो हार गए हैं वो जीत जाएंगे तो बाजीगर बन जाएंगे। फिर आप आईपीएल टीम केकेआर भी आप ऐसे खरीद सकते हैं। तो हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, और ऐसे 2 लाख लोग हारे हुए हैं अभी, लेकिन बाद में जरूर जीत जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो आंसर है रीइवैल्यूएट होगा और नंबर बढ़ भी जाएगा और कंपार्टमेंट से मुक्ति मिल जाएगी, और फिर आप कॉलेज में टेस्ट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं या डीयू में मार्क्स बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि अगस्त में ही सारा इन्होंने जो शेड्यूल दिया है वो लगभग अगस्त में ही सब चीज फाइनल होगा, रीचेक वगैरह हो जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत टाइमिंग है अभी कट ऑफ का, और जामिया में, अलीगढ़ में, बीएचयू में, आईपीयू में बहुत टाइमिंग आपको मिलेगा। और जिनका
इंप्रूवमेंट चाहिए, मतलब 12वीं में ही इंप्रूवमेंट होगा, तो जैसे कंडीसिव इन्वायरमेंट होता है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट हो जाएगा कि एग्जाम करवा सकते हैं, वो मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर के सितंबर अक्टूबर में होगा। तो 12वीं का एग्जाम्स होगा, जो लोग फिर भी फेल हो जाएंगे रीचेकिंग में, उनके लिए फिर भी मौका मिलेगा कि पेपर दे के आप पास हो सकते हैं या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मार्क्स बढ़वा देंगे। लेकिन इसके नोटिस सेपरेट आएगा। तो नोटिस जब भी आएगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। सीबीएसई का न्यूज हो या देश की कोई भी एजुकेशन न्यूज हो, मैं आपको तुरंत बना के आसान भाषा में लेके आता हूं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपके ही फायदा है, तुरंत आपके पास नोटिस पहुंच जाएगी कि कब 12वीं का इंप्रूवमेंट का पेपर हो रहा है। और जैसे भी रिजल्ट आएगा कंपार्टमेंट का, तो भी मैं बता देता हूं। इसके अलावा एडमिशन के फॉर्म कहां निकलते हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं जितनी भी टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सबका मैं आसान भाषा में एडमिशंस का प्रोसीजर बताता हूं, टिप्स ट्रिक्स बताता हूं, कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है, बेसिक डेफिनेशन बताता हूं, कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल सब चीजें के बारे में बताता हूं। यानी एजुकेशन के बारे में आपको चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना है, स्किल्स को बढ़ाना है, नॉलेज को बढ़ाना है, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।